दोस्तों, कई बार लोगों को अच्छा सिविल स्कोर होने के बावजूद भी लोन नहीं मिलता है। उसके कई सारे कारण होते हैं। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, बैंक तो कई तरह के लोन देते ही हैं, पर साथ ही यदि बैंकों को समझ में आता है कि कस्टमर के केस में कोई दिक्कत है, तो उस कंडीशन में ढेरों फाइनेंस कंपनियां कस्टमर को लोन प्रोवाइड कराने के लिए बैठी रहती हैं। दोस्तों, आजकल पर्सनल लोन लेना जितना आसान दिखता है, असल में उतना नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अच्छा क्रेडिट स्कोर ही लोन लेने के लिए काफ़ी होता है, लेकिन इसके बावजूद ढेरों लोन के केस रिजेक्ट होते हैं। इसके पीछे कुछ ऐसी वजह होती हैं जिन्हें लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं और उसके चलते उनका लोन रिजेक्ट हो जाता है और फिर शिकायत करते हैं कि हमारा सिविल स्कोर तो बहुत अच्छा है, 750 प्लस है, उसके बावजूद बैंक हमें लोन क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहा है। तो आइए इसके पीछे के कुछ कारणों को हम जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि क्रेडिट स्कोर जो होता है वो 300 से 900 के बीच में होता है और 750 के से ज़्यादा के स्कोर को बहुत अच्छा माना जाता है। ये माना जाता है कि यदि आपका क्रेडिट स्कोर 750 के ऊपर है तो आपको लोन किसी भी तरह का लोन लेने में आपको आसानी होगी और आपका लोन का अप्रूवल भी जल्दी हो जाएगा। तो आइए हम आपको यहाँ बताते हैं कि वो कुछ खास वजह है जिनकी वजह से आपका पर्सनल लोन एप्लीकेशन बार बार रिजेक्ट हो जाता है। दोस्तों, लोन रिजेक्ट होने के सबसे पहले कारणों में से है कि कई बार क्रेडिट कार्ड के लिए या लोन के लिए बार बार अप्लाई करना। तो दोस्तों, यदि हमने अपने पिछले लास्ट के कुछ महीनों में यदि हमने बार बार किसी क्रेडिट कार्ड के लिए या हम लोन के लिए हम बैंकों के पास में या फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के पास में जाकर हम अप्लाई करते हैं, तो बैंक हमको क्रेडिट का हंगरी मान सकता है। इससे ये बैंक अनुमान लगाते हैं कि हमको हमारे ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर है, जिसके चलते हमें लोन की सख्त ज़रूरत है और इस चीज़ को जान करके बैंक आपको लोन देने से अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है क्रेडिट रिपोर्ट में गड़बड़ी। दोस्तों, अगर आपके क्रेडिट रिपोर्ट में कोई भी लेट पेमेंट हो, डिफ़ॉल्ट हो, कोई एक मिस इन्फॉर्मेशन हो या पेंडिंग सेटलमेंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन जुड़ी होती है, तो बैंक आपको एक भरोसेमंद कस्टमर नहीं समझता है और वो आपका लोन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। भले ही इसमें हमारा यदि क्रेडिट रिपोर्ट अच्छा हो या क्रेडिट स्कोर कार्ड भी अच्छा हो, तो उसके बावजूद भी हमको बैंक लोन के लिए मना कर सकता है। तीसरा कारण होता है ज़्यादा कर्ज का बोझ। तो दोस्तों, यदि हमारी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा पहले से हमारे चल रहे लोन की ईएमआई को चुकाने में या हमारे क्रेडिट कार्ड की ईएमआई को चुकाने में जा रहा है, तो हमारा डेट टू इनकम रेशियो हाई माना जाता है। बैंक हमारा इस कंडीशन में डेट टू इनकम रेशियो हाई मानते हैं और इस कंडीशन में बैंक को लगता है कि हम ज़्यादातर कर्ज पर निर्भर हैं और इसलिए फिर वो बैंक हमको नया लोन देने से मना कर देते हैं। एक और कारण होता है कि हम बार बार यदि हम जॉब बदलते हैं। दोस्तों, बार बार जॉब बदलने का भी बैंक का लोन देने से इनकार करने को लेकर के एक बहुत बड़ा कारण सामने आता है। तो दोस्तों, यदि हम अपनी जॉब बार बार बदलते हैं और हमारी कमाई में उतार चढ़ाव बैंक नोटिस करते हैं, जो कि हमारी सैलरी स्लिप में दिखता है, तो बैंकों को शक होता है कि आप लोन की ईएमआई को समय पर चुका भी पाएंगे या नहीं। ऐसी कंडीशन में भी बैंक आपकी लोन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है। कई बार ये देखा गया है। इस कंडीशन में हम बार बार जॉब बदलने से खुद को रोकें ताकि बैंकों को हमारी एक इनकम एक फिक्स दिखे और इस कंडीशन में हमारा लोन बैंक जल्दी से अप्रूव करें। लोन रिजेक्ट करने के एक और कारण है कि हमारा गारंटर या जो भी हमारा को एप्लीकेंट है, उनसे जुड़ी यदि कुछ समस्याएं हैं, उनके चलते भी बैंक हमारा लोन का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है। आइए जानते हैं कैसे। अगर आपने कभी भी किसी भी डिफ़ॉल्ट लोन के लिए गारंटर का रोल निभाया है या किसी ऐसे को एप्लीकेंट के साथ में लोन लिया है जिसकी क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब है, तो बैंक इसे अपने लिए रिस्क भरा मानते हैं और इस कंडीशन में इस केस में हमारा अपने लोन का एप्लीकेशन बैंक रिजेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और हमें मोटिवेट